जैसलमेर से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर जेसीसीबी शाखा राजमथाई में करोड़ों का घोटाला हुआ है। जेसीसीबी कर्मचारियों और अधिकारियों की करतूत सामने आ गई है। स्वामी जी की ढाणी समेत कई जीएसएस के व्यवस्थापक और अध्यक्ष ने बड़ा घोटाला किया है। फर्जी बीमा करके अपने चहेतों के खाते में एक एक व्यक्ति के खाते में लाखों की राशि वहां पर ट्रांसफर की। जमीन मालिक के अलावा दूसरों के खातों में राशि डाली गई है। राजमथाई बैंक मैनेजर ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। किसानों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। किसानों ने मैनेजर उच्च अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। तो जैसलमेर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेसीसीबी शाखा राजमथाई में करोड़ों का घोटाला हुआ है। जेसीसीबी कर्मचारियों और अधिकारियों की करतूत सामने आई है। स्वामी जी की ढाणी समेत कई जीएसएस के व्यवस्थापक और अध्यक्ष ने बड़ा घोटाला किया है। फर्जी बीमा करके अपने चहेतों के खाते में एक एक व्यक्ति के खाते में लाखों की राशि डाली गई है। जमीन मालिक के अलावा दूसरे के खातों में यह रकम डाली गई है। राजमथाई बैंक मैनेजर ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। किसानों के नाम पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। किसानों ने मैनेजर उच्चाधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। खिलाफ कराई ये मामला कृषि भूमि से संबंधित लोगों का जो कृषि प्रधानमंत्री बीमा आता है, वो बीमा इन 5 से कोऑपरेटिव के जो मेंबर है, मुखिया है, इन्होंने और अध्यक्षों ने मिलकर पूरा बीमा पैसा इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके पूरा पैसा खा लिया है। कितने करोड़ का घोटाला हुआ आपके साथ? लगभग अब पूरा तो हम आंकड़ा नहीं बता सकते, तो आइडिया यही है कि 5-7 करोड़ हो ही। कब साल के, कौन से साल के आपके? ये 16 से लेकर 23 तक के आंकड़े बताए जा रहे हैं। आपने किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? हमने इन 500 के खिलाफ करवाई है। किन किन के खिलाफ कराई? 500 के नाम याद है? हाँ, नाम तो मैं बता देता हूँ। मनोहर लाल, कौन है ये प्रजापति, क्या नाम है? अमरनाराम, ये सब इनके साथ जितने भी व्यवस्थापक इन सबके खिलाफ है। बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी में मारपीट का एक मामला सामने आया है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच जमकर मारपीट का यह मामला है, जहां पर अब तक कुल 36 युवकों को हिरासत में लिया गया है। गंगरार कस्बे में स्थित है यूनिवर्सिटी, जहां यह पूरा विवाद हुआ। कल रात की ये बात है, जो मेस में यानी जो कैंटीन होती है, जहां खाना खाते हैं स्टूडेंट्स और खासतौर पर हॉस्टलर्स जो रहते हैं, छात्रावास में जो लोग रहते हैं, छात्र रहते हैं, उनके बीच में झगड़ा हुआ। और इस बीच ये तस्वीरें भी वहां पर किसी ने अपने कैमरे में कैद की, मोबाइल में कैद की, और उसके बाद फिलहाल ये कार्रवाई की गई। 36 स्टूडेंट्स को अभी हिरासत में लिया गया है। 36 युवकों को हिरासत में लिया गया है। तो ये आपको मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जो मारपीट के मामले की कल खबर आई थी, उसके बारे में अपडेट हम दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां मेवाड़ यूनिवर्सिटी में मारपीट हुई थी। छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए थे। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच ये मारपीट का मामला, जिसमें अब तक 36 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। गंगरार कस्बे में यूनिवर्सिटी स्थित है। कल रात में मैस में ये झगड़ा हुआ था। तो तस्वीरें आपके सामने है। ये एक तरह से कहें कि जो खेल का मैदान यहाँ यूनिवर्सिटी का है, वो जंग का मैदान बन गया था। कैसे वहां अफरा तफरी सी मच गई थी। 2 गुट छात्रों के एक छोटी सी बात को लेकर इस तरह से एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू हो गए। जबरदस्त यहाँ इन दोनों पक्षों के बीच में, इन दोनों ही गुटों के बीच में, छात्रों के दोनों गुट हैं, इनमें झड़प हुई। फिलहाल 36 युवकों को हिरासत में लिया गया। इधर उदयपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दावेदारों के शक्ति प्रदर्शन के दौरान यह हंगामा हुआ। मंत्री मुरारीलाल मीणा और भजनलाल जाटव के सामने धक्का मुक्की हुई है। दिनेश रिमारी और राजीव सुहालका के समर्थकों के बीच यह हंगामा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने समर्थकों को अलग कर दिया है। समर्थकों ने मंत्री की गाड़ियों के सामने झड़प की। सूचना केंद्रों में दोनों गुटों में झड़प हुई। और चुनावी साल है और चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनावी सरगर्मी भी शुरू हो गई। लेकिन देहात कांग्रेस में कोटा की हम बात कर रहे हैं, जहां देहात कांग्रेस में नेता आपस में उलझते हुए
नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रभारी के साथ बैठक में कांग्रेस कार्यालय पर देहात कांग्रेस नेताओं की समर्थक आपस में भिड़ गए। निर्वाचन कमेटी सदस्य गोविंद राम मेघवाल और आईसीसी सचिव जुबैर खान समेत अन्य पदाधिकारी चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक ले रहे थे। इस बैठक के दौरान देहात कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी खींचतान नजर आई, जहां नेताओं के समर्थक आपस में ही भिड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। बैठक लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा है। टिकट को लेकर सभी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उदयपुर की भी आपको खबर इससे पहले दिखाई, कोटा की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए, आपस में भिड़ते हुए देखने को सामने देखने को इनको मिल रहा है। और इसके अलावा ये लगातार एक तरह से कहें कि जब इस तरह की तस्वीरें चाहे कोटा या उदयपुर में सामने आ रही हैं तो कांग्रेस के लिए एक चिंता का सबब कही जा सकती है। जयपुर के जेसीटीएसएल से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 24 ड्राइवरों को ब्लैक लिस्टेड किया है। ब्लैक लिस्टेड ड्राइवर पर दुर्घटना करने और लापरवाही का आरोप लगा है। जेसीटीएसएल के विशेष अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड ड्राइवर्स की लिस्ट भेज दी गई है। सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बसें अब ये ड्राइवर नहीं चला सकेंगे। परिवहन विभाग से इस संबंध में लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश भी की गई है। तो बड़ी खबर जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर जेसीटीएसएल से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 24 बस ड्राइवर्स को ब्लैक लिस्टेड किया है, उनको काली सूची में डाला है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन पर यह आरोप है कि ये दुर्घटना करते हैं आए हैं, लापरवाही बरतते आए हैं। और फिलहाल जेसीटीएसएल के विशेष अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये लिस्ट जारी की है। संबंधित कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड ड्राइवर के नाम भेज दिए गए हैं। अब ये साफ तौर पर कहा गया है कि इनको अब ड्राइवरी की जिम्मेदारी ना दी जाए। सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बसें अब ये नहीं चला सकेंगे ड्राइवर। परिवहन विभाग से भी लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की गई है। तो एक तरह से कहें तो जेसीटीएसएल की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सनी देओल की गदर 2 मूवी सुपरहिट साबित हुई है। यह फिल्म लोगों के दिलों को छू गई है। मूवी की सक्सेस का अंदाजा इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही लगाया जा सकता है। गदर 2 अब तक 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है और संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में गदर 2 की स्क्रीनिंग की जा रही है। फिल्म की स्क्रीनिंग 27 अगस्त तक चलेगी और हर दिन इसके 5 शो किए जा रहे हैं। और सकीना एक बार फिर से लोगों के दिलों पर छा गए हैं। हम बात कर रहे हैं सनी देओल की नई फिल्म गदर 2 की। गदर 2 जिस तरीके से लगातार हिट साबित हो रही है, लोगों की लंबी भीड़ इस फिल्म को देखने के लिए पीवीआर के बाहर देखने के लिए मिल रही है। अब तक की बात करें तो 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ये फिल्म कर चुकी है और लगातार लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसकी चर्चाएं हर जगह पर हो रही है और ऐसे में इस फिल्म के लिए खास तौर